जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस हो चाहे होमगार्ड की भर्ती हो, जीके जीएस बहुत ही अहम रोल अपना रहा है। तो 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें आपको लास्ट में बताना है कितना स्कोर हुआ है। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। तो बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कृत्रिम उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, गाजियाबाद। गाजियाबाद कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, तपोवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो प्यारे साथियों, इतना ध्यान रखना कि आपको इन ऑप्शन के थ्रू ही बताना है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, नौचंदी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 1976। 1976 में कहीं ना कहीं लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य के केंद्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य के केंद्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, लखनऊ घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। महात्मा गांधी स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है प्यारे साथियों, इन विकल्पों में से कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है जो सुमेलित नहीं है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य है वो नहीं सुमेलित है। प्यारे साथियों, अगर बात करें नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की, तो ये कहीं ना कहीं आपके उन्नाव जिला में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना कब की गई थी? जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन बी, 1394। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था? सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, कड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, पौंड स्टार्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई? साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 28 सितंबर 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, चरक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, 23 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यस एसी कोड में कितने अंक होते हैं? यस एसी कोड में कितने अंक होते हैं? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, 6। अब इसको कहीं ना कहीं यस एसी जो कोड होता है वो कहीं ना कहीं जीएसटी से रिलेट करता है, तो इतना ध्यान रखना बहुत है आपके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का कहीं ना कहीं संश्लेषण। ठीक है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, असम। असम कहीं ना कहीं चाय उत्पादक में प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, यूक्लिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी के तेल किसके उदाहरण हैं? कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी के तेल किसके उदाहरण हैं? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा? प्यारे साथियों, इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नकदी पास की प्रघटना मुद्रा की मांग के किस पहलू पर आधारित है? नकदी पास की प्रघटना मुद्रा की मांग के किस पहलू पर आधारित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, कल्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं? आपको बताना, जो हरित क्रांति के विश्व के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, वो किस देश से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ? आपको बताना है कि सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, मोर। ऑप्शन बी, मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम यानी कि पहले भारतीय कौन थे? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, सत्येंद्र नाथ। ऑप्शन ए कहीं ना कहीं सत्येंद्र नाथ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, थियोसॉफिकल थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, अमेरिका। ऑप्शन डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जैव वर्गीकरण की द्विनाम नामावली किसने शुरू की? जैव वर्गीकरण की द्विनाम नामावली किसने शुरू की? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी कृषि प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग करके किया जाता है? आपको बताना है किस राज्य में आज भी कृषि प्राचीन बांस जो ड्रिप सिंचाई होती है उस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय में कहीं ना कहीं आज भी ड्रिप सिंचाई की तकनीक उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहिया विंटर फेस्टिवल आयोजित किया गया है या किया जाता है? तो किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहिया विंटर फेस्टिवल आयोजित किया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय में कहीं ना कहीं अहिया विंटर फेस्टिवल मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती पुरस्कार विजेता मोहिनीअट्टम नृत्यांगना है? निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती पुरस्कार विजेता मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, नीना प्रसाद। नीना प्रसाद कहीं ना कहीं मोहिनीअट्टम जो नृत्य करती हैं और उनको कहीं ना कहीं कई पुरस्कार मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता था? भारतीय पुरुष टीम जो आखिरी बार ओलंपिक खेलों में कहीं ना कहीं जो स्वर्ण पदक था उसको कब जीता था, आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए,
1980 1980 में कहीं ना कहीं भारतीय टीम ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो कहीं ना कहीं अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना योजना कितने पूर्वी राज्यों में लागू की जा रही है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित कौन सा भाग या संरचना होता है? स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित कौन सा भाग या संरचना होता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, हर्मिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, मलिक काफूर। मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, दो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? दो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा किया गया था? चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा किया गया था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, कुतुब शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरजकुंड मेले का आयोजन करती है? निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरजकुंड मेले का आयोजन करती है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, हरियाणा। ऑप्शन बी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, लेड क्रोमेट। लेड क्रोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबार कवियों में से एक था? निम्नलिखित में से कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, हरिसेन। ऑप्शन डी, हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, अर्धदैनिक ज्वार भाटा। अर्धदैनिक ज्वार भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के दो मुख्यालय हैं? किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के दो मुख्यालय हैं? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किसे 2025 का मोस्ट अचीवमेंट चाइनीज अवार्ड MACA प्राप्त हुआ है? आपको प्यारे साथियों बताना है कि किसे 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, झांग डामो। झांग डामो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में फरवरी में 2026 में कौन सा देश AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? प्यारे साथियों, इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा आप लोग कि कौन सा ऐसा देश है जो 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, भारत। ठीक है साथियों, बाकी प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मात्र 51 रुपए में आपके GK GS के फुल नोट्स, जिसमें 1200 से अधिक पेज शामिल हैं। आपको इसमें प्यारे साथियों मिल जाते हैं हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी, साथ ही 7000 से अधिक MCQ चैप्टर वाइज। आप चाहते हैं इस नोट्स को लेना तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9453373034 पे मैसेज कर दीजिए, जहां से आपको PDF फॉर्म में ये नोट्स मिल जाएंगे। बाकी प्यारे साथियों, आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत रियर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत रियर अर्थ रिजर्व मामले में कौन से स्थान पर रहा है? तो प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, तीसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51,
हाल ही में इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिलेगा? हाल ही में इजराइल का 2026 का शांति का पुरस्कार किसे मिलेगा? तो प्यारे साथियों, इसका उत्तर आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। बाकी प्यारे साथियों, आ जाती है जीके जीएस की होमगार्ड की रिवीजन सीरीज, तो इसको भी पूरा लीजिएगा। 50 क्वेश्चन है जो कि आपकी कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कहीं ना कहीं टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो स्किप मत करना, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि 1925 में कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कि 1925 में कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कहीं ना कहीं कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत नहीं था बल्कि चुना गया था? आपको बताना है प्यारे साथियों, पाल राजाओं में से कौन सा ऐसा शासक था जो वंशानुगत नहीं था बल्कि उसका चुनाव हुआ था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, गोपाल। गोपाल का कहीं ना कहीं चुनकर शासक बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। प्यारे साथियों, क्या इसमें हटा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। हमारे टाइपिस्ट साहब एकदम रॉयल आदमी है, कब कौन कैसे हाउ ये सारी चीजें ऐड कर देते हैं, ठीक है। उनको हेड ऑप्स है, अगर देख रहे हो तो भैया एक बार इस चीज का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रोहेलखंड रोहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद में स्वतंत्र राज्य बन गया? रोहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद में स्वतंत्र राज्य बन गया? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच में स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच में स्थित था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, सिंधु तथा झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त काल के दौरान चीन का कौन सा यात्री भारत आया? गुप्त काल के दौरान चीन का कौन सा यात्री भारत आया? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, फायान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया? विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण का किसने बढ़ावा दिया? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों के रूप में नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों के रूप में नहीं हुआ? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, द्वैत शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? द्वैत शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो प्यारा साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक संगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक संगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, संसद यानी कि पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है या कौन था?
विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड कहीं ना कहीं विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य देशों में से एक नहीं है? इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? तो प्यारा साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी अनुकूलन मंडी। ऑप्शन सी अनुकूलन मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। तो प्यारा साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी व्यक्तिगत फर्मों के मांग वक्र का ऊर्ध्वाधर योग। व्यक्तिगत फार्मों के मांग या कहीं ना कहीं वक्र के ऊर्ध्व योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, टेडपोल किससे संबंधित है? टेडपोल किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कहीं ना कहीं जो आ जाता है आपका मानव श्वसन अंग कौन सा है? मानव श्वसन अंग कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए फेफड़ा। ऑप्शन ए फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पोलियो रोग किसके कारण होता है? पोलियो रोग किसके कारण होता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी वृषण। ऑप्शन सी वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कौन जैव अपघटक है? कौन जैव अपघटक है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी जीवाणु। ऑप्शन डी जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए 30 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए हृदय। ऑप्शन ए हृदय। ऑप्शन ए कहीं ना कहीं आपका हृदय हो जाता है प्यारे साथियों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वसा का पाचन कहाँ होता है? वसा का पाचन कहाँ होता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए छोटी आंत। ऑप्शन ए छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी छोटी आंत। ऑप्शन बी छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए विटामिन बी। ऑप्शन ए विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी है? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, पूर्ण नीलामी केंद्र कहाँ स्थित है? पूर्ण नीलामी केंद्र कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए नोएडा। ऑप्शन ए नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश में सीलिंग कब लागू की गई? उत्तर प्रदेश में सीलिंग कब लागू की गई? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए 1960। ऑप्शन ए 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे राज्यों में किस नाम से प्रचलित किया जाता है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो आम का उत्पादन होता है वो अन्य राज्य में किस नाम से कहीं ना कहीं प्रचलित या कहीं ना कहीं फेमस होता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए नवाब ब्रांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश में वार्षिक पुष्पोत्पादन केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में वार्षिक पुष्पोत्पादन केंद्र कहाँ है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी लखनऊ। ऑप्शन डी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुष्प से इत्र बनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुष्प से इत्र बनाया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी कन्नौज। ऑप्शन बी कन्नौज कहीं ना कहीं आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई किस माह में होती है? उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई किस माह में होती है? तो प्यारा साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी अप्रैल से मई के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए मोदीपुरम। ऑप्शन ए मोदीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है?
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी प्रयागराज या इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, मान्यवर श्री काशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? मान्यवर श्री काशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी बांदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, राज्य का कौन सा जिला पात्रोसादन यानी कि पाटरी या मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना कि कौन सा जिला है जो कहीं ना कहीं पाटरी या मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी महोबा। ऑप्शन बी महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश में आलू में अग्रणी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में आलू में अग्रणी जिला कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी बाराबंकी। प्यारे साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि अफीम की खेती के लिए कौन सा जिला इनमें से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, बाकी प्यारे साथियों आंवले की खेती के लिए कौन सा जिला जाना जाता है ये भी कमेंट करके बताइएगा, और गाजीपुर कहीं ना कहीं किस लिए प्रसिद्ध है ये भी बताइएगा ऑफलाइन कमेंट करके। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43, गीता रहस्य और द आर्टिक होम पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य द आर्टिक होम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायत राज से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो प्यारा साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी एन आर नारायण मूर्ति समिति। एन आर नारायण मूर्ति समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी राजमुंदरी। ऑप्शन डी राजमुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, रामायण मेला कहाँ लगता है? रामायण मेला कहाँ लगता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी चित्रकूट। ऑप्शन सी चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय सशस्त्र बल किस देश से अतिरिक्त हेरोनियम के थर्ड मानव रहित हवाई वाहन खरीद रहा है? आपको ये बताना है कि जो भारतीय सेना है कहीं ना कहीं जो सशस्त्र बल है, ठीक है, वो किस देश से हीरोनियम के थर्ड मानव रहित हवाई वाहन खरीद रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए इजराइल। ऑप्शन ए इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी ने सभी नए स्मार्टफोन में कौन सा सुरक्षा ऐप प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है? दूरसंचार विभाग ने सभी नए स्मार्टफोन में कौन सा सुरक्षा ऐप प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है? तो प्यारा साथी उसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए संचार साथी। संचार साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत की अगली जनगणना कौन सी होगी? भारत की अगली जनगणना कौन सी होगी? तो प्यारे साथियों जो इस बार हो रही है आपको वो बताना कि कौन सी है। ठीक है, वही पूछा है इसमें। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है 16वीं। बाकी प्यारे साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि मात्र 51 रुपए में आपके जीके जीएस के नोट्स हो जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको 1200 से अधिक पेज शामिल रहते हैं। अगर बात करें सब्जेक्ट की तो इसमें हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी दी गई है। 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं। आप चाहते हैं इस नोट्स को लेना तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, जहां से आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स मिल जाएंगे जैसे ही आपकी पेमेंट डन होगी। ठीक है, नंबर है 9453373034। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इस नंबर से कांटेक्ट करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी प्यारे साथियों क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी प्यारे साथियों अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और प्यारे साथियों होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। टोटल कितने क्वेश्चन आपने स्कोर किए ये भी बताइएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कहीं ना कहीं आपका तो मोटिवेशन बढ़ता ही, साथ ही हमारा भी मोटिवेशन बढ़ रहा है कि लगातार आप लोगों को जो चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं वो आप लोग कितना रिवाइज कर रहे हैं। अगर पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे दी जाती है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाता है, तो वहां से आप पीडीएफ लेके रिवाइज भी कर सकते हैं। तो बाकी प्यारे साथियों मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे एक धमाकेदार सेशन के साथ, तो जुड़ना न भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद।